हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 के हिंदी के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसका क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 है नचिकेता। आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व महर्षि वात्स्रवा हुए। महर्षि वात्स्रवा का अधिकांश समय जब तप में बीता करता था। उनके पुत्र का नाम था नचिकेता। तो महर्षि वात्स्रवा का पुत्र था नचिकेता, जो कि एक पितृभक्त बालक था। वह पिता की भक्ति करता था, पिता की हर बात मानता था, मतलब पिता को ही ईश्वर की तरह वह पूजता था। वो लड़का एकदम पितृभक्त था। उसमें दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। उसके मुखमंडल से तेज टपकता था। वह सहिष्णु था। बालक नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण पिता उनसे अगाध स्नेह रखते थे। इस तरह नचिकेता पिता के लिए प्राणों से प्यारा बन गया था। तो इसके पिताजी जो थे, इसके अच्छे गुणों के कारण जो है इससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मतलब इसमें सिर्फ गुण ही गुण थे। एकदम धर्म का पालन करता था, धर्म के प्रति इसको अगाध निष्ठा थी और इसका मुखमंडल जो है उससे तेज टपकता था। बहुत ही सहनशील था, सहिष्णु बालक था और इतने सारे गुण की वजह से जो है इसके पिता इनसे अगाध स्नेह रखते थे। एक बार वात्स्रवा की इच्छा सर्वमेघ यज्ञ करने की हुई। इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर देने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। इस बात को महर्षि वात्स्रवा अच्छी तरह जानते थे। यही बात उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को भी बताई थी। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का बालक था। पिता की इच्छा जानकर उसे बेहद खुशी हुई और महर्षि वात्स्रवा को एक बार इच्छा हो जाती है सर्वमेघ यज्ञ करने की। और यह जो यज्ञ होता है, इसमें जो है अपना सब कुछ दान कर देना होता है। जितना कुछ भी आपके पास हो वो सब कुछ दान कर देना होता है। तो वात्स्रवा को इच्छा हुई और वो अपनी इच्छा पुत्र को बताते हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले ही देखे हैं कि ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का लड़का था, तो ये बहुत खुश होता है। साधु प्रवृत्ति का बालक था। पिता की इच्छा जानकर इसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यज्ञ के लिए शुभ तिथि निर्धारित की गई। उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का आरंभ हुआ। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे। नचिकेता ने यज्ञ की एक एक क्रिया को ध्यान से देखा और एक तिथि जो है वो फिक्स हो गया यज्ञ के लिए और दूर दूर से बहुत सारे ब्राह्मण आए और नचिकेता बड़ी ध्यान से यज्ञ की एक एक क्रिया को देख रहा था। सभी क्रिया जो है यथा समय पूर्ण होती गई। अंत में सिद्धहस्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्णाहुति देकर उसे संपन्न किया। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि वात्स्रवा को अपना सब कुछ दान में दे देना था। ब्राह्मणों को अच्छा दान मिलने की पूर्ण आशा थी और अब यज्ञ खत्म हो जाता है और नारियल का पूर्णाहुति देकर जो यज्ञ करवा रहे थे उन्होंने यज्ञ को संपन्न किया। और यज्ञ की समाप्ति होने के बाद महर्षि वात्स्रवा जो थे उनको अपना सब कुछ दान कर देना था और ब्राह्मण भी मतलब पूरी इच्छा वो में थे, अस्वस्थ थे कि बहुत अच्छा दान जो है वो मिलेगा। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि वात्स्रवा उठे, अग्नि देवता को नमस्कार करके वे अपनी गौशाला की ओर बढ़े। उनकी गौशाला में अनेक बढ़िया गायें थी। वे सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर चुके थे, परंतु गौशाला तक पहुँचते पहुँचते उनका मन लोभ से भर गया। अब जब यज्ञ समाप्त होता है तो ये अपनी गौशाला के पास जाते हैं और ये पूरा मतलब निश्चय कर चुके थे कि यज्ञशाला का सभी गाय जो है वो दान कर देना है, क्योंकि इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर ही देना होता है, तभी इसका फल मिलता है। लेकिन जैसे ही वो अपने गौशाला की तरफ बढ़ते हैं तो इनके मन में जो है लोभ आ जाता है। इनका मन लोभ से भर जाता है और गौशाला में जितना भी कमज़ोर, बूढ़ी और जो दूध नहीं देने वाली गाय थी उन गायों की छटनी करके ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने लगे। ब्राह्मण को ऐसी दक्षिणा के स्वप्न में भी आशा न थी। महर्षि वात्स्रवा की लोभ प्रवृत्ति देखकर वे दुखी हुए पर कुछ कह नहीं सके। नचिकेता भी यह सब कुछ देख रहा था। उसे पिता के निश्चय के बदल जाने से विशेष दुख था। उसने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीज़ न देकर ये बूढ़ी और कमज़ोर गाय को ही दे रहे हैं। इसके बाद वो अपने पिताजी के पास पहुंचता है। बड़ा दुख होता है उसको पिता को ऐसा करते हुए देखकर और जाके अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी आपने तो अपना सर्वस्व दान करने का निश्चय किया था, लेकिन फिर आप अपनी प्रिय चीज़ क्यों नहीं दान कर रहे हैं।
और जो बूढ़ी और कमज़ोर गाय है वही दान कर रहे हैं। महर्षि बादशाह जो है अपने पुत्र को देखते हैं और तनिक से मुस्कुराते हैं और बोलते कुछ नहीं है। वे वैसे ही गायों को दान करते रहे और पुत्र की बात सुनने के बाद भी वे हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और जो कर रहे थे वही कर रहे थे। मतलब जो भी बेकार गायें थी, बूढ़ी थी, दूध नहीं देती थी, वही सब दान करते गए। अब नचिकेता से रहा नहीं गया, उसकी जो सहन शक्ति थी वो समाप्त होती गई। उसने निडरतापूर्वक पिता से कहा, पिताजी आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, मुझे आप किसे दान में देंगे? इतना सुनते ही महर्षि बादशाह के अधरों की मुस्कान लुप्त हो गई। उसके स्थान क्रोध ने ले लिया। वे उसी अवस्था में बोले, नचिकेता मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। अब देखो कि उसको नचिकेता को बहुत गुस्सा आता है, सहन शक्ति उसकी समाप्त हो जाती है और वह एकदम निडरतापूर्वक अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, तो फिर आप मुझे किसे दान में देंगे? तो पिताजी जो उनके थे महर्षि बादशाह, उनके अधर पे जो मुस्कान थी वो खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है और उसके स्थान पे क्रोध से उभर जाते हैं और अब नचिकेता से बोल डालते हैं कि मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ पिताजी, नचिकेता ने खुश होकर उत्तर दिया। मैं आपकी आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊँगा, पर आप यज्ञशाला की सारी गाय ब्राह्मण को दान में अवश्य दे दे, इसके बिना आपका सर्वमेघ यज्ञ निष्फल रहेगा। और नचिकेता यमराज के पास जाने के लिए भी मान जाता है और कहता है कि मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, क्योंकि नचिकेता एक पितृभक्त था और वो बहुत खुश होकर उत्तर देता है कि मैं आपकी आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊँगा, लेकिन आप यज्ञशाला की सारी गाय जो है वो दान कर दीजिए, क्योंकि सर्वमेघ यज्ञ जो आप किए हैं वो निष्फल हो जाएगा अगर आप दान नहीं करेंगे तो। महर्षि बादशाह के मुख से क्रोध में निकला, छोटी मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं, तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूँगा। और गुस्सा में इंसान के मुंह से कुछ भी निकल जाता है, तो वही क्रोध में हमेशा गलत चीज़ ही होता है लोगों के साथ। तो उससे नचिकेता से बोलते हैं कि छोटी मुंह और बड़ी बात, तुम क्यों चिंता करते हो, मुझे क्या करनी चाहिए, तुम जाओ यमराज के पास, बाकी मैं स्वयं देख लूँगा। महर्षि बादशाह क्रोध में यह भी भूल गए कि नचिकेता उनका इकलौता पुत्र था। पिता की ओर से मिला हुआ आदेश उस पितृभक्त बालक के लिए ब्रह्म वाक्य था और क्रोध की वजह से जो बादशाह थे वो ये भी भूल गए कि नचिकेता उनका इकलौता पुत्र था और नचिकेता जो था वो तो पितृभक्त था ही, पिता का वाक्य उसके लिए ब्रह्म वाक्य था, ईश्वर का वाक्य था। उधर दृढ़ निश्चयी नचिकेता ने एक क्षण भी खोना ठीक नहीं समझा। उसने पिताजी के चरणों को स्पर्श कर यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। इसके बाद वह एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहता और अपने पिता के चरण छूकर यमराज के पास जाने की अनुमति अपने पिता से मांगता है। अब महर्षि बादशाह को होश आता है कि क्रोधावेश में नचिकेता को क्या कह दिया। वे उसके दृढ़ निश्चय को भी अच्छी तरह जानते थे और उनको ये भी पता था कि दृढ़ निश्चय है जो बोल दिया है वो करेगा, क्योंकि इसको मतलब हमने जो आदेश दिया वो ये ज़रूर करेगा। वह इस बात से भी परिचित थे कि नचिकेता जो है यमराज के पास जाए बिना अब नहीं मानेगा। फिर भी पिता का जो स्नेह होता है वो उमर आया। उन्होंने पूछा, वत्स यमराज से परिचित हो? हाँ पिताजी, वे मृत्यु के देवता है। वो नचिकेता बताता है कि वो मृत्यु के देवता है। एकदम सहज स्वर में वह कहता है, यमराज के विषय में इतना जानकर भी तुम उनके पास जा रहे हो? महर्षि बादशाह ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा। मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा बस। और फिर वह अपने पुत्र से कहते हैं कि मृत्यु के बस में जाने के बाद जो है कोई लौटा नहीं है, मतलब सब क्या तुम जानते हो सब कुछ? उससे पूछते हैं। वो एकदम बिना डरे हुए, जानता हो पिताजी, नचिकेता ने कहा। पिता की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है, उसी ने मुझे निडर बना दिया है। आपके आशीर्वाद से मैं सब जगह आसानी के साथ पहुंच सकता हूं। फिर मृत्यु तो ऐसा सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, एक न एक दिन सभी को उसके पास पहुंचना ही। और वह अपने पिता से बोलता है कि आपके आशीर्वाद से मैं सभी जगह जा सकता हूं और मृत्यु जो है वही सबसे बड़ा सच है जिसको जो है झुठलाया नहीं जा सकता है। एक न एक दिन मृत्यु सबको आती ही है। नचिकेता का तर्क न्याय संगत था। उसके ज्ञान पर महर्षि बादशाह को हर्ष भी हुआ और विक्षोभ पर शोक भी।
वे पश्चाताप करते हुए बोले, वत्स, मैंने तो क्रोधावेश में ऐसा कह दिया था। मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ। अब मैं किसी कीमत पर तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। तो उसके बाद इनको पश्चाताप होता है महर्षि व्यासरभा को, और ये बोलते हैं अपने बेटे को कि वत्स, मैंने तो क्रोध में ऐसा कह दिया, मेरा मतलब नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ। अब मैं तुमको यमपुरी जाने की आज्ञा किसी भी कीमत पे नहीं दे सकता। नचिकेता फिर अत्यंत विनम्र होकर बोलता है, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। मैंने आपकी आज्ञा पालन करने का संकल्प जो है वो ले लिया है। अब तो उसे पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए और मुझे यमराज के पास जाने दीजिए, इसी में मेरा कल्याण है। और नचिकेता अपने पिताजी से बोलता है कि आप तो पहले ही आज्ञा दे चुके हैं और अब कुछ भी बोलना व्यर्थ है, और मैंने संकल्प ले लिया है और मैं उसे पूरा करूंगा, और आप मुझे अपने संकल्प को पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए और मुझे यमराज के पास जाने दीजिए, इसी में मेरा कल्याण है। नचिकेता की वाणी ने महर्षि व्यासरभा को निरुत्तर कर दिया। वो कुछ उत्तर दे ही नहीं पाए। उनका सौम्य चेहरा कुम्हला गया, उनके मस्तक पर विषाद की रेखाएं जो है स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। नचिकेता के कहे वाक्य उन्हें शूल की तरह जो है वो चुभने लगे। पिता की ऐसी अवस्था देखकर नचिकेता ने कहा, पिताजी, आपके सर्वमेघ यज्ञ की सफलता भी मेरी यमलोक की यात्रा में ही है। उसे पूरा करना मेरा धर्म है। धर्म पर चलने का आदेश आप अवश्य देंगे। और बोलता है नचिकेता कि आपने जो सर्वमेघ यज्ञ किया है उसकी सफलता भी मेरे यमलोक की यात्रा में ही है। उसे पूरा करना मेरा धर्म है और धर्म पर चलने का आदेश आप मुझे अवश्य देंगे। नचिकेता की ज्ञान भरी बातों के आगे महर्षि व्यासरभा जो है निरुत्तर हो गए और उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने इकलौते पुत्र नचिकेता को विदाई दिया, और वो रोते हुए अपने नचिकेता को विदाई देते हैं। नचिकेता पिता को नमस्कार करता है और नमस्कार करके यमपुरी की ओर प्रस्थान कर जाता है। वह दिन रात चलता रहा। उसे यमपुरी पहुंचने में कई दिन लग गए, और वह दिन रात चलता रहा और उसके बाद यमपुरी पहुंचने में उसको कई दिन लग गए। यमपुरी के मुख्य द्वार पर उसे रोक लिया गया, जाने नहीं दिया गया, क्योंकि इस समय यमराज जो है कहीं बाहर गए हुए थे और उसे मुख्य द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्रतीक्षा की घड़ी में 3 दिन और 3 रातें बीत गई। वह भूखा प्यासा वहीं पर पड़ा रहा। अब यमराज के प्रतीक्षा में जो है 3 दिन और 3 रातें बीत गई और वह भूखा प्यासा जो है वहीं पे पड़ा रहा। अंत में यमराज जो है लौट आता है और अपने मुख पर ऋषि कुमार को देखकर चिंतित हो जाता है। और वह ऋषि कुमार को जब देखता है अपने मुख पर, तो फिर उसका परिचय जानने के उद्देश्य से पूछता है कि तुम कौन हो। नचिकेता ने नमस्कार कर विनम्र स्वर में कहा, देव, मैं महर्षि व्यासरभा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। यमराज ने प्रश्न किया, ऋषि कुमार, तुम्हारे यहाँ आने का कारण? फिर यमराज पूछता है कि तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? तो नचिकेता फिर विनम्र स्वर में बोलता है, देव, मेरे पिताजी ने सर्वमेघ यज्ञ किया, उसी के दक्षिणा स्वरूप मुझे आपकी सेवा में भेजा है। इतना सुनकर यमराज का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। वो बोले, तुम्हें यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा? और वह बोलता है कि मेरे पिताजी ने जो सर्वमेघ यज्ञ किया है तो उसके दक्षिणा स्वरूप मुझे आपके पास भेजा है। इतना सुनने के बाद यमराज जो है चकित हो जाता है, और उसका चकित होना स्वाभाविक भी था। वह पूछता है उस बालक से कि तो क्या तुम्हें यमपुरी आने में भय नहीं लगा? तो नचिकेता ने सरलता के साथ उत्तर दिया, देव, भय कैसा? मेरी दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है। जब इंसान की देह उसका साथ देना छोड़ देती है, तब मृत्यु ही उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए इस मुक्तिदात्री को मैं भय का कारण नहीं मानता। मैंने तो सदैव इसे वरदान स्वरूप ही स्वीकारा है। और वह बोलता है कि जो मैंने तो कभी भी मतलब यही जाना है कि मृत्यु सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जब इंसान का शरीर जो है उसका साथ छोड़ देता है तो कष्टों से मुक्ति जो है मृत्यु ही दिलाती है। तो इस मुक्तिदात्री को मैं भय का कारण नहीं मानता, इसे मैं वरदान स्वरूप स्वीकार करता हूँ। बालक नचिकेता की बातें ज्ञान और रहस्य से भरी हुई थी। इतनी अल्प अवस्था में इतने गुणवान होना किसी बिरले का ही काम है। इसलिए यमराज को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ और बालक की ज्ञान भरी बातों से प्रभावित होते जा रहे थे। कुछ क्षण रुककर उन्होंने पूछा, नचिकेता, तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे द्वार पर पड़े हुए हो? इस बार नचिकेता मौन रहा। उसने यमराज के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यमराज ने उसके आतिथ्य का पूरा प्रबंध कर दिया और खा पीकर विश्राम करने के लिए कहा। इसके बाद बड़ा आश्चर्य होता है यमराज को कि इतना कम उम्र का बालक और इतना मतलब प्रभावित करने वाली बात। तो फिर वो पूछता है कि तुम तो कई दिनों से मेरे द्वार पे भूखे प्यासे हो, तो फिर तुम्हारे आतिथ्य का पूरा मैंने वो कर दिया है, प्रबंध कर दिया, तब तुम खा पी कर विश्राम करो।
बालक नचिकेता ने यमराज का आतिथ्य स्वीकार कर लिया और वो खा पीकर विश्राम करने लगा। अगले दिन जब वो सोकर उठा तो उसे यमराज ने बुलवाया। उसके आने पर यमराज ने कहा, ऋषि कुमार, हम तुम्हारे ज्ञान, पितृभक्त और कर्म निष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं। इस उपलक्ष्य में तुम हमसे 3 वर मांग सकते हो। देव, मैं तो दक्षिणा स्वरूप आपके पास आया हूँ। नचिकेता ने विनम्र स्वर में कहा, फिर आपसे वर कैसे मांग सकता हूँ? और नचिकेता को बुला के जो है यमराज कहता है कि मैं तुमसे जो है बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे पितृभक्ति से और कर्मनिष्ठा से, तो तुम मुझसे कोई 3 वर मांगो। तो फिर नचिकेता कहता है कि देव, मैं तो आपके पास दक्षिणा स्वरूप आया हूँ, तो फिर मैं कैसे आपसे कोई वर मांग सकता हूँ? बालक नचिकेता की न्याय संगत बात सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच होकर वर मांगो। इस पर नचिकेता ने कहा, देव, पहला वर तो यह दीजिए कि पिताश्री का मुझ पर से क्रोध शांत हो और उन्हें सरमेघ यज्ञ का सुफल प्राप्त हो। और पहला वर मांगता है कि पिताजी का मुझ पर जो क्रोध था वो शांत हो जाए और सरमेघ यज्ञ का उन्हें सुफल प्राप्त हो। तथास्तु यमराज के मुख से निकला। और दूसरा वर नचिकेता ने फिर कहा, देव, जिस विद्या से भय उत्पन्न न हो वह मुझे प्राप्त हो। तथास्तु यमराज ने कहा। और तीसरा वर नचिकेता बोला, देव, आप सर्वज्ञाता, आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। अब तीसरा जो था वर, वो आत्मा का रहस्य पूछ दिया नचिकेता। इतना सुनकर यमराज सोच में पड़ गया। बोले, नचिकेता, अभी तुम बहुत छोटे हो, आत्मा का रहस्य जानना तो ज्ञानी ध्यानी मुनियों के बस की भी बात नहीं है। तुम और कोई तीसरा वर मांग सकते हो। देव, मुझ पर तो आत्मा का ही रहस्य प्रकट करने की कृपा कीजिए। लेकिन वो अपने वर को नहीं वो कर रहा था, वो वही आत्मा का रहस्य जानने की इच्छा जता रहा था। नचिकेता ने फिर कहा, इसके अलावा मुझे और कुछ जानना शेष नहीं है। विवश होकर यमराज को नचिकेता को आत्मा का रहस्य बताना पड़ा। इसके बाद विवश होकर जो है यमराज को आत्मा का रहस्य नचिकेता को बताना पड़ा। नचिकेता आत्मा के रहस्य को जानकर वापस पृथ्वी पर लौट आया और पिता बालश्रवा पुत्र को पाकर जो है बहुत प्रसन्न हुए और बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हुआ। इसके बाद वो पृथ्वी पर लौट आता है। नचिकेता आत्मा का रहस्य जानने के बाद बालश्रवा जो थे बहुत प्रसन्न होते हैं अपने पुत्र को पाकर और नचिकेता का नाम जो है आत्मज्ञानी के रूप में अमर हो गया। तो कठोपनिषद से लिया गया है। इसमें सहस्र शब्दार्थ है सहस्त्रों। सहस्त्रों का मतलब होता है हजारों। दृढ़ता का मतलब होता है मजबूती। अगाध का मतलब होता है अथाह। प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार। निष्फल का मतलब होता है व्यर्थ। निष्ठा का होता है श्रद्धा एवं भक्ति। सहिष्णु का होता है सहनशील। पितृभक्त, पिता का भक्त। स्वप्न मतलब सपना। निश्चयी मतलब पक्का इरादा। संपन्न मतलब पूर्ण होना। आहुति मतलब हवन में अग्नि को समर्पित की जाने वाली वस्तु। संबल मतलब सहारा। प्रवृत्ति मतलब आदत। अनायास मतलब अचानक। अनुमति मतलब आज्ञा। न्याय संगत मतलब न्यायपूर्ण। संकल्प मतलब शपथ प्रतिज्ञा। मुक्तिदात्री मतलब मुक्ति देने वाला। प्रस्थान मतलब कूच। निरुत्तर मतलब बिना उत्तर के। शोक मतलब दुख। प्रयास मतलब कोशिश। सौम्य मतलब सुंदर। कर्मनिष्ठ मतलब कर्म करने में विश्वास। परिचित मतलब जाना पहचाना। और लोभ बस मतलब लालच के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। और क्वेश्चन आंसर मैं बोल के ही लिखवा देती हूँ। आप लोगों से मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बड़ी क्लास में चले गए हैं तो आसानी से सुन के भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, नचिकेता कौन था? तो नचिकेता महर्षि बालश्रवा का पुत्र था। उसमें दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। नेक्स्ट है, नचिकेता क्यों दुखी हुआ? उसने अपने पिता जी से क्या कहा? नचिकेता के दुख का कारण उनके पिता में आया लोभ था। उसने पिता महर्षि बालश्रवा से सरमेघ यज्ञ संपन्न किया था, जिसमें अपना सब कुछ दान कर देने के बाद ही फल प्राप्त होता है। पर महर्षि बालश्रवा लोभग्रस्त हो गए और अपने गौशाला की कमज़ोर, बूढ़ी और दूध न देने वाली गायों की छटनी करके ब्राह्मणों को दान में देने लगे, जिसे देख के नचिकेता जो है दुखी हो गया। नचिकेता ने अपने पिताजी से कहा कि आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान करने का निश्चय किया था, फिर आप बूढ़ी और कमज़ोर गाय क्यों दान कर रहे हैं? फिर उसने यह भी कहा कि आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, फिर आप मुझे दान में दे दीजिए।
तीसरा है नचिकेता यमपुरी किस लिए गया। नचिकेता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए यमपुरी गया। ठीक है। नेक्स्ट है नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा। तो नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि यमराज जो है वो कहीं बाहर गए हुए थे। नेक्स्ट है नचिकेता ने पहला वर क्या मांगा। तो नचिकेता ने पहला वर जो है वह मांगा कि उनके पिताजी का उस पर से क्रोध शांत हो जाए और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सुफल प्राप्त हो। नेक्स्ट, किसने किससे कहा। मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स। किसने कहा। महर्षि वासराबा ने नचिकेता से। छोटी मुहर बड़ी बात, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं थी। ये भी महर्षि वासराबा ने नचिकेता से कहा था। नेक्स्ट है, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। नचिकेता ने महर्षि वासराबा से कहा। नेक्स्ट है, महर्षि वासराबा अगर गायों को ब्राह्मण को दान में दे देते तो क्या होता। महर्षि वासराबा अगर गायों को ब्राह्मण को दान में दे देते तो उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सुफल प्राप्त हो जाता। नेक्स्ट है, यज्ञ से क्या तात्पर्य है। यज्ञ से तात्पर्य है प्रसिद्ध वैदिक कृत्य जिसमें प्रायः हवन और पूजन होता है, किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए जिसमें देवताओं का आवाहन होता है और यज्ञ के प्रयोजन को सिद्ध किया जाता है। देवता को इसलिए अब आवाहन किया जाता है ताकि यज्ञ को प्रयोजन को सिद्ध करे। नेक्स्ट है, नचिकेता अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे। तो आप खुद से लिखिएगा कि आप क्या मांगेंगे अगर आपको 3 वर मिले तो। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का था। साधु प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। साधु प्रवृत्ति से तात्पर्य है साधु स्वभाव, यानी जो साधु सा हो, सबका भला चाहने वाला हो और जो स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को सुख पहुंचाने की कामना करने वाला हो। नेक्स्ट है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पुत्र का होता है वत्स, बेटा, तनय। पिता का होता है जनक, बाप, पितृ, यमराज, धर्मराज, यमनरेश, यम लोकाधीश। गाय का होता है गौ, धेनु, सुरभि। साधु का होगा कुलीन, आर्य, महात्मा, संत, सज्जन। नेक्स्ट, सत्य विपरीतार्थक शब्द लिखिए। सत्य का असत्य, सहिष्णु का असहिष्णु, धर्म का अधर्म, इच्छा का अनिच्छा, संपन्न का असंपन्न। इसका वो करना है संधि विच्छेद, देखिए और समझिए। पितृभक्त, पितृजोड़ भक्त। इसी तरह सहन शक्ति, सहन जोड़ शक्ति। मुखमंडल, मुख जोड़ मंडल। गौशाला, गौ जोड़ शाला। महायज्ञ, महाजोड़ यज्ञ। ब्रह्मवाक्य, ब्रह्म जोड़ वाक्य। कर्मनिष्ठ, कर्म जोड़ निष्ठ। आत्मज्ञानी, आत्मा जोड़ ज्ञानी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जो पिता की भक्ति करता हो उसे क्या कहते हैं, उसे पितृभक्त कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया है, आत्मज्ञानी। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, दृढ़ निश्चयी। जो सहनशील हो, सहिष्णु। ठीक है। तो चलिए, गतिविधि में है उपनिषदों के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी प्राप्त करें। तो ये जो चैप्टर था, चैप्टर ख़त्म हुआ और क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा दिया है। और आप लोग जैसे एक बार में अगर नहीं लिख पाएंगे ना तो बैक कर करके बार बार उसको रिपीट करके बार बार सुन के आप उसको लिख सकते हैं। आसानी से आप लिख लेंगे, क्योंकि मैं लिख के बनाऊंगी ना तो फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा लिखने में। तो इस वजह से मेरे से नहीं हो पाता। मैं कोशिश भी करती हूँ ना लिख के करने का, तो नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं ऐसे ही करवा देती हूँ। तो चलिए, मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले। तो चलिए, मिलते हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।